ग्वालियर में नगर सरकार यानी पार्षद का पद और टिकट पाने के लिए अब राजनीतिक जोड़तोड़ पूरे चरम पर है। हाल यह है कि नगर निगम चुनाव में पार्षद बनने के लिए तमाम उम्मीदवार पानी की तरह पैसा बहाने को तैयार है। राजनीतिक हालात बताते हैं कि इन चुनावों में प्रमुख दलों के दमदार प्रत्याशी औसतन 10 से 12 लाख रुपए तक खर्च कर सकते हैं। वहीं अगर वो पार्षद बने तो 5 साल में पगार के सिर्फ 3.5 लाख ही ले पाएंगे। लेकिन पार्षद बनने का क्रेज आखिर इतना क्यों है? टिकट समाज सेवा करने का बहुत शौक है और ज़मीनी स्तर पर काम करना चाहती हूँ। मुझे नाम इतना नहीं, लेकिन काम के ज़रिए मेरा नाम हो उस विश्वास रखती हूँ। और महाराज जी के पास मैंने बोला है, महाराज जी ने आश्वासन भी दिया है कि जो कार्यकर्ता सक्रिय रूप से काम कर रहा है और जो काम करने में बिल्कुल दृढ़ निश्चयी है, उसके लिए मैं विचार जरूर करूँगा। मेरा नाम श्रीमती मधुलिका क्षीरसागर है, प्रदेश कार्य समिति सदस्य। श्रीमंत महाराज साहब के आशीर्वाद से ही मैं वार्ड 41 से मैं दावेदारी कर रही हूँ पार्षद की। सामान्य वार्ड है, उसमें महिला पुरुष कोई भी लड़ सकता है। और महाराज साहब ने मुझे आश्वासन दिया है कि जो कुछ होगा वो अच्छा होगा। इधर मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस के महापौर प्रत्याशियों की घोषणा भाजपा से पहले हो गई है। 16 नगर निगम में से 15 पर महापौर पद के लिए नाम फाइनल कर दिए हैं। प्रदेश अध्यक्ष की सहमति के बाद गुरुवार देर शाम सूची भी जारी कर दी गई, जिसमें उज्जैन की तराना विधानसभा के विधायक महेश परमार को महापौर पद का दावेदार घोषित किया गया। महेश परमार चुनावी मैदान में कूद पड़े। उन्होंने INS 24/7 से मुद्दों को लेकर खास बात भी की है। उज्जैन से महापौर पद के प्रत्याशी कांग्रेस से उम्मीदवार महेश परमार हमारे साथ हैं। महेश परमार जी जो है कमलनाथ जी के खास बताए जाते हैं और जो है पूर्व में ही इनके नाम पर जो है कमलनाथ जी ने मोहर लगा दी थी, लेकिन जो है कल शाम को जो विधिवत सूची जारी की है। महेश परमार जी, आप जो है विधायक का चुनाव भी लड़ चुके हैं, वर्तमान में आप विधायक हैं और अब आपको महापौर के लिए जो है चुना गया है जो आपके कमलनाथ जी द्वारा। तो किस प्रकार से आप जो है चुनाव में यहाँ पर जो मैदान में उतरेंगे और लोगों के जो है समस्याओं को दूर करेंगे? सर्वप्रथम तो आपके माध्यम से पूरे देशवासियों और उज्जैन वासियों को जय श्री महाकाल। भगवान श्री महाकाल जी और चिंतामण गणेश जी का आज हम सब साथियों ने मिलकर आशीर्वाद लिया और मैं हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी, सोनिया जी और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं कि मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता पर विश्वास किया और भगवान महाकाल और माँ छिपरा मैया और उज्जैन नगरवासी जो जनता जनार्दन उनके आशीर्वाद और उनकी सेवा करने का अवसर कमलनाथ जी ने दिया। हमारी बहुत सारी प्राथमिकता है। सर्वप्रथम भगवान महाकाल से जो हमारी सांस्कृतिक परंपरा है, एक गौरवशाली का इतिहास है, उस परंपरा को कैसे आगे बढ़ाएं और पूरे हिंदुस्तान में उज्जैन का नाम सर्वप्रथम कैसे आए, भगवान महाकाल के आशीर्वाद से हम सब मिलकर ये प्रयास करेंगे। और बहुत सारे मुद्दे हैं, उज्जैन को कैसे नंबर 1 बनाया जाए, एक नया उज्जैन कैसे भगवान महाकाल के आशीर्वाद से, माँ छिपरा मैया के आशीर्वाद से और उज्जैन के जनता जनार्दन के आशीर्वाद से कैसे नया उज्जैन बनाया जाए, हम सब लोग मिलकर प्रयास करेंगे। 10 साल से यहाँ महापौर है, 15 साल इधर वर्षों से जब से बच्चे पे है, जब 1 साल का तो 25 साल का व्यस होगा जब तक यहाँ उत्तर में विधायक है, दक्षिण में इनका मंत्री है, 10 साल से इनके महापौर है, पिछले कई वर्षों से इनके सांसद है। आप देख रहे हैं उज्जैन की क्या स्थिति है। ये तो भगवान महाकाल के आशीर्वाद से, यहाँ के जनता जनार्दन के आशीर्वाद से 6 जुलाई को इनको पूरा जवाब भगवान महाकाल कृपा से यहाँ की जनता जनार्दन देगी। तो महेश परमार जी थे हमारे साथ और ये जो है जनता के आम मुद्दों को लेकर जो है उनके बीच जाएंगे और जो है भारतीय जनता पार्टी ने अब तक जो कार्य नहीं किए और जो भी नाकामी रही है उसको जो है आम जनता को उजागर करेंगे। उज्जैन से INS न्यूज़ के लिए राहुल यादव। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव को लेकर कांग्रेस के महापौर प्रत्याशियों की घोषणा भाजपा से पहले ही हो गई है। 16 नगर निगमों में से 15 पर महापौर पद के लिए नाम फाइनल किए हैं। प्रदेश अध्यक्ष की सहमति के बाद गुरुवार देर शाम सूची भी जारी कर दी गई, जिसमें उज्जैन की तराना विधानसभा के विधायक महेश परमार को महापौर पद का दावेदार घोषित किया। महेश परमार चुनावी मैदान में कूद पड़े। उन्होंने INS 24/7 से विशेष बात भी की। इधर बुरहानपुर कांग्रेस की प्रदेश प्रवक्ता प्रीति सिंह राठौर ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उनका नाम बुरहानपुर में महापौर के लिए नंबर 1 पर चल रहा था, लेकिन उन्हें दरकिनार करते हुए शहनाज अंसारी को टिकट दे दिया गया। प्रीति सिंह ने बताया कि पार्टी ने उनके कार्यों को भी नहीं देखा और उनका अपमान भी किया, इसलिए उन्होंने कमलनाथ को इस्तीफा फैक्स कर दिया है। फील्ड में वर्क करने वाली महिला पूरे मध्य प्रदेश में जो महिलाएं फील्ड में वर्क कर रही हैं उन पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह है कि ऐसी कार्यकर्ता, सक्रिय कार्यकर्ता को आप दो जो बाहर निकल के वर्क करती है, फील्ड में काम करती है, और जब सामान्य सीट पे है तो सामान्य महिलाएं आपके पास मौजूद है, तो फिर आप किसी अन्य पिछड़ा वर्ग या अल्पसंख्यक या कोई और को कैसे टिकट दे सकते हैं? और दिया है
तो हमारे पर प्रश्नवाचक चिन्ह है कि हम उस योग्य नहीं है। माननीय कमलनाथ जी क्या डिसीजन लेते हैं, और नहीं तो मैं प्रणाम करती हूँ, अपने पूरे कार्यों के साथ में, सैकड़ों आंदोलनों के साथ में पुलिंदा उनको समर्पित कर दूंगी। मध्य प्रदेश मंदसौर में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर शुक्रवार को नाम वापसी की प्रक्रिया पूरी हुई। आपको बता दें कि मंदसौर जिला पंचायत में करीब 17 वार्डों के लिए 116 प्रत्याशियों के नामांकन पत्र दाखिल हुए, जिसमें आज नाम वापसी के बाद 60 अभ्यर्थी अब मैदान में बाकी रह गए हैं। कांग्रेस पार्टी ने जहां जिला पंचायत प्रत्याशियों के लिए अपने नाम घोषित किए, वहीं बीजेपी कुछ वार्डों में अपने प्रत्याशियों के नाम घोषित नहीं किए हैं। अभी पंचायत चुनाव को लेकर प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर ली हैं। देखिए, आपको जानकारी है कि हमारे यहाँ 17 जिला पंचायत वार्ड हैं और इन 17 जिला पंचायत वार्ड में 116 नाम निर्देशन प्राप्त हुए। 116 में से आज 56 फार्म वापस हो गए। अब हमारे पास चुनाव लड़ने वाले जो अभ्यर्थी हैं, जिनको प्रतीक चिन्ह आवंटन की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, वो 60 लोग हैं। 60 अर्थात 60। तो इतने लोग हमारे जिला पंचायत के चुनाव के मैदान। तो इस विषय पर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सबसे पहले उनसे जान लेते हैं। सबसे पहले ग्वालियर का रुख करते हैं और हमारे सहयोगी वहां से जावेद खान हमारे साथ जुड़े हैं। जावेद, सबसे पहले ग्वालियर में चाहे वो महापौर के टिकट की बात हो, चाहे फिर पार्षदों के टिकट की बात हो, हर कोई दावेदारी कर रहा है और स्थानीय इन चुनाव में जमकर घमासान देखने को मिल रहा है। क्या कुछ जानकारियां हैं इस बारे में आपके पास? बिल्कुल, ग्वालियर की बात की जाए तो ग्वालियर में जो महापौर पद का जो अगर प्रत्याशी घोषित करने की सबसे पहले शुरुआत हुई तो कांग्रेस के प्रत्याशी की घोषणा हो चुकी है। उसमें जो ग्वालियर के कांग्रेस विधायक हैं सतीश सिंह सिकरवार, उनकी पत्नी जो शोभा सिंह सिकरवार हैं, उनका सिंगल नाम घोषित किया गया था और उसके बाद से शहर कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष थे देवेंद्र शर्मा, उन सहित और जो दावेदार थे उन्होंने भी और उसको ऐलान का कह सकते हैं जो कमलनाथ के जो फैसले का विरोध करना शुरू कर दिया और एक पैनल के रूप में 7-8 बायोडाटा और इकट्ठे कर लिए गए, जिसको लेकर जब भोपाल में बैठक हुई तो भोपाल में कमलनाथ ने साफ साफ कह दिया कि एक एक मेयर पद के लिए जो मध्य प्रदेश में 16 मेयर के पद हैं जिसपे उन्होंने नाम का ऐलान किया है, वो सभी पे उन्होंने अपने बारीकी से सर्वे करा लिया है और उन्होंने पूरे अपनी दमदारी से जो और बाकी दावेदार थे उनको भोपाल से वापस लौटा दिया और कहा कि जो सतीश सिकरवार की पत्नी है और 3 बार की MIC की मेंबर है और 3 बार की पार्षद है, उनको ही प्रत्याशी बनाया गया है। और ग्वालियर में जब अगर माहौल बन गया उसके बाद से आज जो पहला दिन था जब घोषणा हुई चुनाव में जो महापौर पद के लिए, तो शोभा सिकरवार और उनके पति साथ में आज अपने कैंपेन पर निकल गए और उन्होंने सबसे पहले जो ग्वालियर के महापुरुषों के स्थल हैं और जो अलग अलग धार्मिक स्थल हैं उन पर से जाके माथा टेका है और इस तरह से अपने चुनावी कैंपेन की शुरुआत कर दी है। अचलेश्वर मंदिर से उन्होंने अपना पूजा अनुष्ठान किया, उसके बाद से सभी दरगाहों पर और जो अलग अलग धर्मों के धर्मावलंबियों के जो स्मारक हैं उन पर भी पहुंचे हैं। इस तरीके से एक शुरुआत कर दी है, लेकिन इसी बीच में ग्वालियर में जो एक माहौल बना कि जो आज बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक हुई जिले की और ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय मंत्री खुद उन्होंने कमान संभाली। बीजेपी के दफ्तर जो ग्वालियर का मुखर्जी भवन है वहां भी पहुंचे और उन्होंने बैठक में बहुत सारी चर्चा की, कार्यकर्ताओं से एक एक 1 to 1 कार्यकर्ता चर्चा की और जो बीजेपी का गौरवशाली इतिहास और लार्जेस्ट पार्टी ऑफ द वर्ल्ड का उन्होंने एक पूरा एक चित्रण खींच दिया और उसके बाद कार्यकर्ताओं में जोश फूकने की कोशिश की है। इस तरह से माहौल यहाँ गरमाया हुआ है। अब अभी बीजेपी का कोई भी महापौर या पार्षद पद का प्रत्याशी घोषित नहीं हुआ है, अभी उसका इंतजार किया जा रहा है। जी बिल्कुल। और अब कमलेश मोदी का रुख कर लेते हैं, मंदसौर में मौजूद हैं। कमलेश, आप मंदसौर में क्या कुछ देख पा रहे हैं, क्या हलचलें रही आज दिन भर इससे लेकर? गाइडलाइन को थोड़ा तरीके से पालन किया हुआ है। मगर अब दूसरी बात ये अगर कही जाए कि आज नामांकन वापसी की, तो नामांकन वापसी में जिला पंचायत 17 जिला पंचायत पद के लिए करीब 120 नामांकन, यहाँ पर 116 नामांकन पत्र दाखिल हुए थे और आज की कंडीशन में जो है ये करीब 60 नामांकन पत्र जो है वो अभी की स्थिति में रखे हुए हैं। 7 लोग अभी भी 17 जिला पंचायत सदस्य पद के लिए, 17 जिला पंचायत सदस्य पद की बात
की जाए तो जनपद पंचायत में करीब 468 पद जो है उसके लिए करीब 350 से अधिकांश जो है अभी भी पद के लिए उम्मीदवार मैदान में है। तो कुल मिला के आज जो दिन भर की प्रक्रिया चलती रही है उसमें कहीं न कहीं दोनों ही पार्टियों के जो लोग लगे हुए थे उसके बाद नाम वापसी की पूरी प्रक्रिया अपना ली गई है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा यहाँ पर कुछ वार्डों में जिला पंचायत सदस्य के कुछ वार्डों में अपने प्रत्यक्ष नहीं उतारे, वहीं कांग्रेस ने भी 2 वार्ड थे जिसमें अपने प्रत्यक्ष नहीं उतारे। बात की जाए नगरीय निकाय चुनाव की तो नगरीय निकाय चुनाव होने वाले हैं, इसके लिए कल से प्रक्रिया शुरू होने वाली है, जिसके ही दोनों ही दल भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी की निरंतर रूप से जो सर्वे है वो सर्वे किया जा रहा है, राय शुमारी की जा रही है, प्रत्येक वार्ड में उनका जायजा सर्वे किया जा रहा है प्रत्याशियों का। तो कुल मिला के ये कि जो अभी जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशियों के नामांकन पे उनके नाम के अभी उस पर स्पष्टीकरण नहीं हो पाया है, क्योंकि 13 तारीख या 14 तारीख को पूरी तरीके से स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि कौन कौन कितने प्रत्याशी है जो पार्षद पद जीतने के बाद में अध्यक्ष के लिए यहाँ पर जाएंगे। तो कुल मिला के ये कि 14 या 15 तारीख 13 या 14 तारीख तक पूरी स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। सोनल जी बिल्कुल, बहुत इसी बीच आपको बता दें कि बुरहानपुर का रुख कर लेते हैं। अशोक सोनी वहां पर मौजूद हैं। अशोक, आपके पास क्या कुछ अपडेट है नगरीय निकाय चुनाव से जुड़ी हुई? नगरीय निकाय चुनाव को लेकर बुरहानपुर में काफी घमासान चढ़ा कमलनाथ ने सूची जारी की है, उसके बाद तो बुरहानपुर में काफी घमासान छिड़ गया है। या विरोध के स्वरूप कांग्रेस में गुटों में जो 12 लोग आवेदन के लिए दावेदार थे उसमें से विरोध के स्वर बजे। और आज जो कांग्रेस की प्रवक्ता, महिला कांग्रेस की प्रवक्ता है प्रीति सिंह राठौर ने, उसने सामान्य सीट पे अपनी दावेदारी पेश की थी। उसको टिकट न देने के कारण आज उसने इस्तीफा कमलनाथ को भेज दिया है और राहुल गांधी को भेज दिया है, सोनिया गांधी को भेज दिया है। और काफी दुखी मन से उसने जैसे बताया है कि वो काफी दुखी और आहत हो गई है, जैसे कांग्रेस में अच्छे लोगों की, जमीनी कार्यकर्ताओं की इज्जत नहीं है और अनदेखा किया जा रहा है। काफी आरोप प्रत्यारोप लगाए उसने है। बिल्कुल अशोक, ऐसा ही कुछ हुआ है जावेद जी के शहर ग्वालियर में भी। शांति कुशवाहा भी बेहद नाराज चल रही हैं क्योंकि उन्होंने भी 10 साल तक कड़ी मेहनत की, कह रही हैं, उन्हें टिकट नहीं मिला, जैसे आपने प्रीति जी का जिक्र किया। अब देखना होगा कि कांग्रेस में इस सब के बाद और क्या कुछ देखने को मिलता है घमासान में। फिलहाल बहुत धन्यवाद आप तीनों का हमसे जुड़ने के लिए और हमें जानकारी अपने क्षेत्र की नगरीय निकाय